तो फिर इनकी पॉलिसी क्या है? इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ नाम बदलना इनका काम है। अरे नौकरी दो, नौकरी नहीं देंगे। क्या वो तो मैसूर से बेंगलुरु की ट्रेन थी, टीपू सुल्तान के नाम से नाम बदल दिया आप। अरे नाम बदल के क्या हासिल हो रहा है आपको? और टीपू सुल्तान से इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को? 3 जंग टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ किए, और आप अंग्रेजों के जानशीन है क्या? और वो टीपू सुल्तान जिसका जो हमारा जब 1950 में हमारा आईन बना, संविधान बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में इस मुल्क के बड़े बड़े अजीम शख्सियतों की तस्वीर है। उस पहली कॉन्स्टिट्यूशन किताब में, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है, उसमें राम की, लक्ष्मण की, सीता की तस्वीर है, गुरु नानक की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है, महावीर की है, गौतम बुद्ध की है। मगर टीपू सुल्तान क्या आप नहीं? टीपू सुल्तान के नाम, अरे दूसरों के नाम से भी ट्रेन लगाओ ना आप, कौन रोक रहा आपको? क्या टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 3 जंगें नहीं लड़ी? जब टीपू जिंदा थे तो अंग्रेज डरते थे, अब टीपू दुनिया में नहीं है तो इन्हों डर रहे उससे। अजीब है ये, समझ में नहीं आता मेरे को। और वही टीपू सुल्तान है जिसका खानदान बर्बाद हो गया। दूसरे जो राजा रजवाड़े के जो लोग हैं भारत में, जो आज बीजेपी में हैं, वो अंग्रेजों के साथ मिल लिए थे, अपने तख्त को, अपने महल को, अपनी दौलत को बचा लिया अंग्रेजों से मिलकर। और जब मुल्क आजाद हुआ तो फौरन आकर सियासत में शामिल हो गया, बीजेपी में है। उस जमाने में एक और पार्टी थी, उसमें चले गए। टीपू सुल्तान के खानदान बर्बाद हो गया, बल्कि बंगाल में, कलकत्ता में रिक्शा चलाते हैं बास टीपू सुल्तान की आल। आज आप उसके नाम से नफरत कर रहे हैं। जो अंग्रेजों से मिलकर गद्दारी किए वो आज सियासत में आपके साथ हैं। वो देशभक्त हो गए, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हर चीज। आप सोचिए कि मैसूर का बादशाह, उसके खानदान को ले जाकर बंगाल लेकर चले गए, आज कस्मपुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप उसके नाम से नफरत। तो मालूम हुआ कि अंग्रेज जब थे तो टीपू से डरते थे, अब अंग्रेज चले गए तो इन्हों डर रहे टीपू सुल्तान के नाम से। मगर टीपू सुल्तान के नाम की ट्रेन बदलने से टीपू सुल्तान का नाम खत्म होने वाला नहीं है। जब तक दुनिया कायम रहेगी, इंशाअल्लाह भारत में टीपू सुल्तान का नाम अच्छे तरीके से लोग याद रखेंगे, और इस तरीके से याद रखेंगे कि इसने अंग्रेजों के खिलाफ 3 जंगें की, इसने अंग्रेजों के खिलाफ माफीनामा लिखकर अपनी जान को, अपनी जायदाद को नहीं बचाया, इसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और सीना तान कर वो जामे शहादत को भी नोश किया। तो हमारे लिए टीपू शहीद भी है, हमारे लिए टीपू सुल्तान भी है, हमारे लिए टीपू एक बहादुर था और रहेगा। तो मगर इनको तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करना, मौजूदा केरला में जो पसमानदा तबकात की खवातीन को छाती पर कपड़ा नहीं रख सकते थे, टीपू ने कहा कि छाती पर कपड़ा रखो। एक एक बड़े बड़े कारनामे टीपू के हैं। बल्कि आपको अगर मैं बताऊंगा, कल रात में जलसा बहुत देर तक हो गया था, मैं बोल नहीं सका। टीपू सुल्तान के बारे में आज भी जो श्री रंगनाथ स्वामी की मंदिर है श्रीरंगापट्टनम में, टीपू ने 4 चांदी के बोल दिए थे, अभी भी इस्तेमाल हो रहे। और टीपू सुल्तान जब 1791 में मैसूर में बिदनूर में श्रीरंगगिरी मंदिर को मराठाओं ने उसको लूटा, वहां पर कई ब्राह्मण्स मारे गए। मंदिर की जो मूर्ति रहती शारदा, भगवान शारदा जिसको कहते हैं, उसकी मूर्ति की बेहरमती की। तो जब वहां के पुजारी टीपू को जाकर मिले तो टीपू ने कहा था कि लोग जुल्म करते हैं हंसते हुए, मगर मैं इसका जवाब दूंगा, वो इतना परेशान होंगे। ये टीपू का जवाब था उस मंदिर के पुजारियों को। फिर टीपू ने नंजुंडेश्वरा मंदिर में वहां पर शिवा का मूर्ति दी। ये सब आप बताइए, उसके बावजूद भी
ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, फिर ये बोलिए कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते, अब आप मेरे को बदनाम करते, नहीं हिंदू भाइयों के खिलाफ है। मैं आज तक किसी मजहब के खिलाफ बोला नहीं, ना कभी बोलूंगा।